एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आपके लिए इन्वर्टर का बाकी जो डिटेल्स थी वो बताने। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फ्रंट मॉड्यूल है, यूटीएल के लिए है स्पेशली। इसका नाम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। सिग्मा ग्रिड एक्सपोर्ट सोलर पीसी, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ये इन्वर्टर ऑन यहाँ पे है, यहाँ पावर चल रही है। इसके अलावा चार्जिंग ऑन है। ये ग्रिड ये आपका सोलर से चार्जिंग का इंडिकेशन है। यहाँ पे ग्रिड ऑन या टाई ऑन, ठीक है। उसके बाद में आपका लो हाई का इंडिकेटर है। उसके बाद में हीट या लोड का इंडिकेटर है। जब आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है तो ये वाला लाइट आपका ब्लिंक नहीं करेगा, मतलब जल जाएगा रेड। उसके अलावा आपका जो हाई लो जो होगा, ये अगर मेन में हाई लो है तो उसके लिए ये इंडिकेट करेगा। अगर कोई फॉल्ट आ गया इन्वर्टर में तो ये लाइट आपकी ऑन होगी। उसके अलावा जैसे कि धूप वगैरह कम आती है या आपका लोड ज़्यादा हो जाता है तो ये एमपीपीटी आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अपने आप ही वोल्टेज अप डाउन करने लगेगा। तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मोड्स दे रखे हैं ग्रिड एक्सपोर्ट, पीसीयू, स्मार्ट और हाइब्रिड। यूजुअली मैं इसको स्मार्ट पे ही चलाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी इतनी यूनिट्स जनरेट नहीं होती कि मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकूँ। मेरा लोड ही इतना है दिन का, एसी वगैरह चलता है, ठीक है। मेरा 4 किलोवाट का मीटर है और 3 किलोवाट का मेरा इन्वर्टर है, ठीक है। ये बटन आप देख पा रहे होंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसको रीसेट करने का है। अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है, ओवरलोड हो जाता है, समथिंग कुछ भी होता है तो आप इसको दबाइए और 2 बार क्लिक करेंगे तो ये वापस ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंटर पे जाइए, सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। पीसी यूजर सेटिंग पे जाएंगे, ओके। यहाँ से एंटर पे क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन आता है। ग्रिड चार्जर आप देख रहे हैं, ग्रिड चार्जर इनेबल और डिसेबल करने का, इनेबल करने देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे वापस आ जाएंगे बैक, ठीक है। ऑपरेशन मोड, ठीक है, मैंने स्मार्ट पे कर रखा है, हाइब्रिड भी कर सकते हैं, पीसी मोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और बस इसमें ज़्यादा कुछ सेटिंग का दिक्कत नहीं है। वाईफाई रीसेट कर सकते हैं, वाईफाई का पिंग डिले इस चीज़ की थोड़ी सी, ठीक है। ये सब है, ये तो फ्रंट हो गया आपका, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है फ्रंट में। इसके बाद आ जाइए बैक में। तो अगर आप देखेंगे तो ये इनपुट एमसीबी लिखा हुआ है इस पर। तो ये जो है यहाँ से मेन्स आता है। तो अभी जैसे मैंने किया तो मेन्स चल गया, बट धूप अच्छी खासी हो रही है तो यहाँ पे ग्रिड से नहीं चल रहा है मेरा, ये चल रहा है सोलर से। तो यहाँ से अगर ये वाली लाइट ऑन है, ये वाली ऑफ है, और इन्वर्टर ऑन और ये लाइट ऑन है, तो इसका मतलब आपका ये चल रहा है सोलर से, ठीक है। इन केस अगर आप आउटपुट ज़्यादा लेते हो या कुछ लेते हो, अगर आपने ये वाला स्विच ऑन करके रखा हुआ है और आप लोड ज़्यादा लेना चाहते हो तो ये ओवरलोड नहीं होगा और मेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस वाले स्विच का, रेड वाले स्विच का मैं आपको बता दूँ कि इसमें 2 मोड आते हैं, इन्वर्टर और बाईपास, ठीक है। और ये होता है आपका बीच में करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। ये और ये इन दोनों का काम, इसका काम सिर्फ ये है कि ये मेन्स को कट कर सकता है। इसका काम है कि आपका इन्वर्टर बिल्कुल ही बंद हो जाएगा आउटपुट देना, ठीक है। अब ये आउटपुट देना बंद हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो ये ऑन होते ही ये बाईपास मोड पे आ गया, ठीक है। देखेंगे तो ये मेन्स तो दे रहा है लेकिन ये बिल्कुल इसमें बाईपास कर दिया मेन, ठीक है। तो इसको मैं वापस इन्वर्टर मोड पे कर देता हूँ और अब मेरा ये वापस वैसे ही आ गया, लोड स्टार्ट हो गया, ठीक है। बाकी तो आप डिटेल से चेक कर सकते हैं इसकी, ठीक है। और ये मेरा 24 वोल्ट